आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मन कर रहा था करूँ, कभी कर रहा था ना करूँ, फिर आखिर में डिसीज़न ये लिया कर लेता हूँ। करीबन पिछले 10 दिन से दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा हो रहा है बिल्कुल ही वज़न घट गया, शरीर में थोड़ा बहुत मांस भी था वो भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया। शायद मेरे को लग रहा है यह आखिरी समय चल रहा है। एक अकेलापन-सा महसूस हो रहा है, सारा बहन के यहाँ सारे होते हुए भी फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे अकेला पड़ गया हूँ। और हो सकता है इस अकेलेपन की वजह से ही मेरी साँसें जल्दी ही इस शरीर से जुदा हो जाएँगी। और ये भी हो सकता है शायद आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। और जीने की इच्छाएँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। जीने की इच्छा भी नहीं है कि मैं जीऊँ, जी के करूँगा क्या? शरीर ही ख़त्म हो गया है। एक निचोड़ तो मैंने देखा है इस जीवन में, यहाँ पर जो भी आता है इस दुनिया में, जो भी कोई भी आता है, वो अपने आप को, चाहे वो सही है चाहे गलत है, अपने आप को सिर्फ़ सही साबित करने के लिए जुटा रहता है। अगर वो चोरी भी करता है तो वो अपने आप को चोर नहीं कहता, वो कहता मेरा कर्म है ये। मतलब उसमें भी वो अपने आप को सही ही साबित करेगा। और सच बात ये है, ऐसी दुनिया में ऐसे झूठे चोरों की, मतलबी लोगों की दुनिया में अब नहीं। हाँ, मैं भी ऐसा ही था। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं था ऐसा, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन पता नहीं था ये आखिरी स्टेज चल रहा है, शायद इसलिए यह चीज़ मेरे समझ में आ गई। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं होता, ना कोई किसी के लिए आता। और मोदी जी वाली बात है, अब डर भी नहीं लगता। जब ये निश्चित है मौत आनी है, तो मौत से क्या डरना? डर नहीं है कोई भी किसी भी तरह का, लेकिन एक अफ़सोस है मेरा परिवार नहीं है आज। चाह रहा था अगर अपने पाँव पसारूँ तो मैं अपने घर पे ही पसारूँ। ये साँसें टूटने के बाद भी ये शरीर बचेगा, इस शरीर पे किसी का एहसान ना हो। बस इतनी सी बात आप लोगों को कहनी थी, आप शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं खुल के ये कहना चाह रहा हूँ अब, मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूँ। ऐसा लगता है जैसे रात को ही मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ देंगे। ऐसा पेट भी ऐसा हो रहा है, सारा शरीर भी ऐसा हो रहा है जैसे इसमें से कुछ निकाल दिया है, अलग-अलग हो गई हैं चीज़ें।
उस आखिरी स्टेज को सोच के ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों को ही मैं अपना परिवार, जब से यूट्यूब चलाता हूँ, आप लोगों को ही परिवार समझता हूँ। और जिसको पता लगे तो देखो, सभी को अफ़सोस तो होगा ही, जो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन खुश रहना सभी। और किसी का दिल मत दुखाना, जब तक आप लोगों की भी सांसें हैं, जाना आप लोगों को भी होगा। झूठ का सहारा कभी मत लेना, सच्चाई की तरफ सच ही रहना, ताकि आखिरी स्टेज में जैसे मैं हूँ, मैं पछता रहा हूँ। पछता रहा इसलिए हूँ, अब मेरे को, हालाँकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, जितनी आस-पास ये दुनिया है, सब अपने-अपने मतलब से हैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के लिए, कोई किसी को नहीं जिवाता, सब अपने-अपने मतलब से है। मैं तो मेरी मिसेज़ एक्सपायर होने के बाद फ़कीर वाली ज़िंदगी जीना चाह रहा था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। अफ़सोस नहीं, बस आप लोगों से दूर जाने का थोड़ा-सा मेरे को भी मन में मलाल रहेगा। चलो, गुड लक, ठीक रहना, सारे खुश रहना, और झूठे और गंदे लोगों का साथ कभी मत रखना। दुनिया झूठ बोलती है, हर बात पे झूठ बोलती है, लेकिन वो अपने आप को सही भी साबित रखते हैं। वो इस तरह के लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी देर मेरे को सुना। हो सकता है सुबह तक यह शरीर, शिव तो यहीं रहेगा, ये प्राण जो इस शिव के शरीर में डले